दो चीज़ें, एक तो क्या कि अगर आप काम करने वाले इंसान हैं, कोई किसी भी तरह का काम करते हैं, तो तारीफ़ जो है आपके लिए ज़हर होती है, ठीक है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मैं इसको बड़ी बड़ी चीज़ों से, ख़ास करके जब लोगों से बात कर रहा होता हूँ, तो इस चीज़ को हमेशा एग्ज़ाम्पल ना हर स्टेट के लिए अलग अलग क्रिएट करके रखा है मैंने। तो बिहार के लिए जो एग्ज़ाम्पल है उस पर मैं आ जाता हूँ कि खैनीखोर को देखा है, खैनीखोर, खैनी खाने वाला बंदा, उसके पास खैनी हो चूना ना हो, तो उसके अंदर जो बेचैनी होती है ना, वो 24 घंटे की मेरी बेचैनी है। तो वो बेचैनी किसी चीज़ को किसी से कनेक्ट करने की जो बेचैनी है, वो बेचैनी पैदा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इंसान को। 10th पास करने के बाद मैं हमेशा यहीं हमज़ापुर में रहा और बहुत क्या मतलब एक्नॉलेज पर्सन नहीं था मैं। ऐसा नहीं है कि लोग अच्छे से पहचानते हों सारे लोग, ऐसा नहीं था। उसकी दो वजह थी। एक वजह थी क्या कि मैं थोड़ा स्टेज शाई हूँ, स्टेज पे थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होती है। एक्टिंग का शौक़ था, एक्टिंग करना चाहता था, हीरो बनना नहीं चाहता था बचपन से। तो ये था। इसके अलावा फिर बाद में मैंने कुछ दिनों तक, कोई 4-5 साल तक पॉलिटिक्स की यहाँ पे। पहले CPI-ML लिबरेशन के साथ रहा कोई 3 साल तक, तो जो अंडरग्राउंड दस्ते होते हैं उसमें भी काम किया। तो उसके बाद फिर जो है कुछ दिनों के लिए लोक जनशक्ति पार्टी भी ज्वाइन की। साथ में अली साहब ने तुरंत स्कूल खोला था, और इनका वो स्कूल वाला जो पैशन था वो मुझे अट्रैक्ट करता था। अली साहब मेरे सीनियर रहे थे स्कूल में, शास्त्रीय स्कूल में। शास्त्रीय स्कूल बेचारा बंद हो गया, अफसोस की बात ये है। आप भी तो आप सीनियर नहीं थे? सीनियर नहीं थे, अच्छा। आप नहीं पढ़ा, आपके छोटे भाई थे? अच्छा, ओके, अच्छा। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो हैं इन्होंने किसी ना किसी तरीके से शास्त्रीय में, तो वहाँ पे शास्त्रीय में रहे हम लोग। तो फिर मैंने डिसाइड किया, चूँकि मैंने एक सर्टिफिकेट कोर्स किया था फ़िज़िकल एजुकेशन में, ये PTVT वाले में, तो मैंने कहा कि ये डोमेन मेरा है, ये मैं करूँगा। और आपको मैं बताऊँ कि मैं कभी कभी सैटरडे को गया से आता था। मैं गया में रहता था, तो गया से आता था, पार्टी में रहता था, बाकी काम को किनारे करके यहाँ आता था। तो ये पैशन था। आप समाज में रहते हैं, इसलिए इनोवेशन आप समाज के साथ करते हैं। अगर मैं फ़िज़िक्स मैंने पढ़ा होता तो शायद मैं फ़िज़िक्स में कुछ करता, चीज़ों केमिस्ट्री में कुछ करता, लेकिन चूँकि मैंने सोशोलॉजी पढ़ा तो मैं सोसाइटी के साथ कुछ कर रहा था। तो ये जर्नी रही। इसके साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये रहा कि कभी भी शेरघाटी हमज़ापुर में मैं नहीं चाहता कि इस तरह का कुछ प्रोग्राम हो। जो नॉर्मलसी है मेरी, जो नॉर्मल रहने का एक ये है आदत है, वो हर्ट कर जाती है इस पे, उसमें प्रॉब्लम होती है। तीसरी चीज़ क्या कि मुझे बहुत ज़्यादा अपने काम के अलावा बहुत ज़्यादा बात करना नहीं आता। रियलाइजेशन जो सर ने बोला कि रियलाइजेशन और गांधीयन थॉट्स की बात, तो एक्सेप्ट करना प्रॉब्लम को, ये गांधीयन थॉट है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना बचपन से आदत में शामिल रहा है। फ़ख्र है, गर्व है कि जिन लोगों के साथ मैंने मेहनत की, बच्चों के साथ, बाद में मैंने सुना कि वो हाई स्कूल के मैदान में टॉप किए और दिस और दैट, तो अच्छा लगा कि मैंने एक पौधे को पानी दिया तो वो पौधा अभी बड़ा हो रहा है। तो ये एक खुशी हुई, और शायद इसमें डंडे का भी कंट्रीब्यूशन है। तो ये चीज़ है। अब मैं थोड़ा सा अली साहब बोल रहे थे कि आप बताएं वहाँ के बारे में। उससे पहले मैं बताऊंगा कि मैं कुछ दिनों तक अमरदीप क्लब का मेंबर भी रहा, नॉन एग्जिस्टिंग मेंबर टाइप, मतलब
फ्रंट पे मैं कहीं नहीं था और उम्र भी नहीं थी मेरी ज़्यादा, तो बच्चों को कोई लगाता भी नहीं है। तो इमरान अली साहब ने तब से, पहले से बल्कि अमरदीप क्लब पहुंचने के लिए होता है ना कि आप जैसे क्या सड़क के किनारे ताड़ने वाले लड़के होते हैं ना, लड़कियों को देखते रहते हैं, लड़कियों को पता नहीं होता तो सर आपके साथ भी यही रहा, आप अपने काम में रहे, लोग पीछे से देखते रहे और उधर चलते रहे। तो मैं भी उन मद्दाहों में से, उन फैंस में से एक हूँ और ये मेरे लिए बड़ी बात है, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि मैं इनके साथ में बैठा हूँ और हम लोग बात कर रहे हैं इन चीज़ों पे। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि ये अचीव किया। अब अमेरिका जाने की जो बात है उस पे मैं आ जाता हूँ। तो मैंने हमेशा कोशिश किया कि अपनी लाइफ में कि जो मेरे साथ पुराने जो भी लोग रहे हैं जिन्होंने किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट किया, अवार्ड्स 1 2 10 को मिलते हैं, कंट्रीब्यूशन हज़ारों लाखों के होते हैं, छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन, और बिना उनकी मेहनत, बिना उनके कंट्रीब्यूशन के आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। तो जब भी ऐसे मौके पे जब मैं खड़ा होता हूँ तो मुझे मेरे थॉट्स आउट ऑफ द कवरेज एरिया हो जाते हैं। उसकी वजह यही होता है, एक गिल्ट होता है। अवार्ड लेते हुए भी ये गिल्ट था, अभी भी ये गिल्ट है जब हम यहाँ पे खड़े हैं तो, और अल्लाह करे ये हमेशा बरकरार रहे ये गिल्ट कि आप जितनी मेहनत करते हैं, आप जो भी काम करते हैं, आपके साथ कोई होता है जो काम करता है, जो आपके साथ मेहनत करता है। 2018 में हम मार्च कर रहे थे, ये लगातार मेरे साथ थे। ये सारे गिल्ट वहाँ अवार्ड लेते हुए भी थे और वहाँ पे एक और चीज़ लग रहा था, और उससे ज़्यादा तब लगा था कि जब मैं CPI-ML लिबरेशन में था तो खाकी वर्दी देख करके ना क्या, हाँ हार्ट बीट, ये सही है तो हार्ट बीट बढ़ जाता था। बाद में क्या हुआ कि कोई 10 साल बाद मैं बैठ करके IPS ट्रेनीज़ को ट्रैफिकिंग पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है। तो अचानक बोलते बोलते अचानक दिमाग में आया, एक दौर था जब सिपाही से डर लगता था, एक दौर ये है कि जब सामने जो लोग बैठे हैं वो सब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के चीफ हैं पुलिस के, और वो सर करके बात कर रहे हैं। तो ये एक गर्व नहीं कहेंगे इसको, ये एक माइलस्टोन दिखता है, एक माइलस्टोन दिखता है कि आपने कुछ अचीव किया। अवार्ड लिया, मेडल पहना तो बदन सिहर गया, नो डाउट, इसलिए कि बहुत दूर घर से वो प्रोग्राम हो रहा था। दूसरी चीज़, मैं एक मज़ेदार बात बताऊं, जब अनाउंस हुआ ये अवार्ड तो प्रेसिडेंट जो यूनिवर्सिटी के हैं उन्होंने बताया, ठीक है, मैं ठीक ठाक अंग्रेज़ी बोल लेता हूँ, समझ लेता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जब वो बोल रहे थे तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, एकदम ब्लैंक था। तो फिर बाद में वहाँ पे जो लड़की लाइजनिंग कर रही थी मेरे लिए, उसने कहा कि समझ आया, तो मैंने कहा नहीं उसने कहा पानी पियो पानी पिया मैंने। फिर उसको एक्सेप्ट करने में मुझे कम से कम 2 हफ्ते लगे। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये अवार्ड मुझे मिला है। हालांकि छोटे छोटे अवार्ड मिलते रहे थे, अमेजिंग इंडियन अवार्ड 2013 में मिला, फिर और ऐसे छोटे छोटे अवार्ड्स मिलते रहे। अच्छा, मेरा एक फंडा है लाइफ का, अवार्ड दोगे अच्छी बात है, पैसा कितना दोगे इसलिए कि हाँ, क्योंकि एज आप अब जब ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो तो आपके पास बहुत खर्च होते हैं। हम 10 स्टेट में काम करते हैं और उसमें लोग हैं, उसमें सर्वाइवर्स हैं जो जिनको हम रेस्क्यू करते हैं, छुड़ाते हैं, उनकी लाइफ सेट करनी होती है। लोग 4-5 बेटियों का ब्याह करने में परेशान हो जाते हैं। हम लोग जो शादियां करवाना अलग चीज़ है, शादियां करवाना उतनी बड़ी बात नहीं है, खुद के पाँव पे खड़ा करना किसी लड़की को सबसे बड़ा मुश्किल काम है।
तो वो सारा काम हम जब करते हैं तो उसमें पैसे की ज़रूरत होती है। तो अवार्ड्स आप दे रहे हैं तो कितना पैसा देंगे? आप भाषण देने के लिए बुला रहे हैं, पैसा कितना देंगे? टिकट नहीं चाहिए, सिर्फ टिकट भी चाहिए। और जैसे ये आपने शायद कहा कि 4 व्हीलर से आते हैं, भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं होता कि 4 व्हीलर को रेंट पे लिया जाए। हम लोग ज़्यादातर पैसा अपने काम में इन्वेस्ट करते हैं, और जो खैनी का चूना ढूंढने का ये है ना जुनून, वो अभी भी है। अभी भी चीज़ों को देखना है, अचीव करना है, एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। तीसरी एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही मेरी लाइफ में पर्सनल लेवल पे, ट्रॉमा की मैं बात करूं तो ट्रॉमा ये है कि हर केस जो होता है ना, एक ज़िंदगी होती है, और हर केस को जो हम करते हैं ना, तो जैसे जरदोज़ी वाले जरी बीनते हैं ना, प्यार से, फुल डेडिकेशन से, आँख, नाक, दिल, मुंह, हाथ सब एक जगह ये करके, सो हम ऐसे गढ़ते हैं एक एक केस को। किसी ने कहा कि अपने पड़ोस के बंदे के ख़िलाफ़ आप नहीं बोल सकते। हम लोगों को सरकारों के मंत्रियों से लड़ना पड़ जाता है। शौकत साहब तब मेरे साथ काम कर रहे थे, उनको उत्तराखंड के सीएम का सीधे फ़ोन आ गया। मैं चूँकि केस देखता हूँ ज़्यादा, तो मैं बाहरी इससे ना मतलब नहीं रखता, या फिर मैं ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं करता, तो हमेशा कोई दूसरे साथ ही बात करते हैं। तो उस टाइम में शौकत बाबू थे साथ में, तो फ़ोन वाला ज़िम्मेदारी उनका था, फ़ोन आता था उनके पास, मैं बटन नहीं लेता। या फिर ना वो जो मैसेज होता है कितना पैसा खर्च हुआ वाला, ट्रिंग ट्रिंग, वो मैं नहीं रखता, मेरी हार्ट बीट बढ़ती है भाई। उनके पास सीएम का फ़ोन आया, उसने डांट डपट किया, दिस दैट किया, जो भी, फिर बाद में हमने उसको डील किया। तो आप समझ सकते हैं कि सीएम भी हमारे खिलाफ फ़ोन हमें कर सकता है डांटने के लिए, सीएम का खुद अपने नंबर से फ़ोन। अब ये मैं बोल रहा हूँ, आप सब शौकत बाबू को जानते हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा, मैं उनको फ़ोन करके ये कहानी नहीं सुनाऊँगा, अली साहब से उन्होंने बताया होगा। तो सीएम फ़ोन करके ये कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं। दूसरा, अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है पूरा, अवार्ड हुआ, मैं बिहार नहीं आया 2-2.5 साल तक, अभी भी मैं लो प्रोफाइल रखना चाहता था इस चीज़ को। क्यों? आप नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं किनके साथ खेलता हूँ। मैं इस चीज़ को बड़ा इशू यहाँ पे नहीं बनाना चाहता, घर में, अपने परिवार में, अपने घर वालों के आसपास, और आप सब घर वाले हैं मेरे। बात बताता हूँ मज़ेदार। मैंने नहीं, मेरे भाई ने मेरे अब्बा को फ़ोन किया कि सोनी को अवार्ड मिला है, ये अवार्ड है। अरे क्या उसको मिलता रहता है। मेरे अब्बा ने आज तक मुझे कभी इज़्ज़त ना दी। उन्होंने हमेशा ये कहा, ये लड़का बर्बाद हो गया। पिछले साल मार्च में, पिछले साल नहीं, 2018 मार्च के दौरान अपने दोस्तों के साथ गए अपने अब्बा के पास हम। उन्होंने बहुत गालियाँ दी, सबके सामने बहुत जलील किया, बस तूने पढ़ाई नहीं की है। मैंने कहा भाई साहब, मेरे अंडर 5-5 लोग पीएचडी कर रहे हैं। उन्होंने कहा वो सब करते रहते हैं, लेकिन तुमने तो पढ़ाई नहीं की ना। फिर उन्होंने अखबार में जब फ़ोटो देखा, उनको हमारे घर के सामने का कोई दुकानदार है, उसने बताया, उन्होंने कहा अरे सब। फिर जब उनको ज़बरदस्ती उसने फ़ोटो दिखाया, तब उनको शौक़ लगा, अच्छा ये सच है। मैंने सोचा बेवकूफ़ बना रहा है। तो फेक न्यूज़ पे बिलीव मेरे अब्बा का बहुत पहले से है। ठीक है, कि ज़्यादातर फेक न्यूज़ होती है, तो कहीं ना हो अखबार में निकल। तो फिर फाइनली उनको रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, इसको सचमुच इसने कुछ अच्छा किया है लाइफ में। फिर उन्होंने फ़ोन किया, कहा कि मेरे से बात करेंगे। और अब उनके साथ एक और प्रॉब्लम है, कान सुनाई बनाई देता नहीं है, खाली अपना बोलते हैं। वो मेरे से पूछ रहे हैं, अब मैं बोल रहा है इधर से, उनको कुछ सुनाई देना रहा है, तो बड़ा पंगा हुआ उसमें भी। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बड़ी फ़नी रही इसमें लाइफ के दौरान।
प्रोफेशनल फ्रंट पे बहुत सारी चीज़ें बदल गई अवार्ड की वजह से, बहुत सारे काम आसान हो गए। फिर बाद में हम लोगों को, मुझे और एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उनको दोनों को बुलाया गया था स्कॉटलैंड में एक प्रोग्राम में। तो हम लोग तैयारी कर रहे थे, हमारी टिकट बन चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। फिर लॉकडाउन हो गया, तो फिर बच का वो ख़त्म हो गया। तो अभी 2 साल से हम लोग ऐसी कहीं जगह नहीं जा सके। लेकिन हाँ, फिर उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं, उन्होंने स्पेशल इंटरेस्ट लिया। इसी प्रोग्राम के बाद मैंने पहली बार अपना होर्डिंग वोर्डिंग में भी फ़ोटो वोटो पोस्टर वोस्टर देखा, अच्छा लगा। आप सब से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि दीवानगी किसी भी चीज़ की, जिस चीज़ की आपके लिए आपके पास है, आपको पता होना चाहिए। जब एम्पावर पीपल मैंने बनाया तो मुझे पता नहीं था कि एनजीओ नाम की क्या चीज़ होती है। और देश में आजकल जो एनजीओ चलाने वाले कुछ लोग हैं, तो उन कुछ लोगों में मैं भी आजकल आ जाता हूँ। आजकल सरकार भी हम लोगों से राय ले लेती है, और आजकल जो है कोई फ़ैसले होते हैं तो उसमें भी हमारा ये मान लिया जाता है। अगर आप आइडियल बन पाए अपने कम्युनिटी के लिए, छोटे छोटे हीरोज़ की ज़रूरत है, बड़े हीरोज़ नहीं चाहिए। मुझे अवार्ड मिला, अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत कैसे हुई? तो शुरुआत ऐसे हुई कि इमरान साहब को आपने देखा स्टेज पे, तो एक बंदे ने आपको इंस्पायर किया, वाओ ये बंदा अच्छा अच्छा शेर बोलता है, या फिर ये अच्छी अच्छी बातें करता है, आपको भी ऐसा बनना है। आप वहाँ गए, अली साहब ने स्कूल खोला, यार इस आदमी ने कैसे स्कूल खोल दिया, जलन तो होती है, मुझे भी होती है। इस आदमी ने कैसे स्कूल खोला? तो पॉजिटिव जलन होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं। पॉजिटिव जलन क्या होती है कि इसके साथ लगो, इस काम को करो, इसको सिरे लगाओ। मैं क्या कर सकता था स्कूल में? मैं पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा बच्चा नहीं रहा, बहुत चोरी चलती थी तो भी ना मैं फर्स्ट डिवीज़न नहीं ले के आया है। तो इनके साथ इंस्टीट्यूशन बनाने में लगा, तो इंस्टीट्यूशन बनाते हुए सीखा। तो मैंने यहाँ से भी सीखा, वहाँ से भी सीखा। जब सीखा तो फिर उसको बाद में जो अंदर से एक आत्मा थी, बेचैनी थी। मुझे अभी भी याद है, आपको याद है नहीं याद है, जब मैं दिल्ली चला गया था और जहाँ पे मैं रहता था वहाँ के पड़ोस में एक बस्ती में पूरी आग लग गई थी। मैं दीवाना हो गया था, पागल हो गया था। आपसे मुलाकात हुई, बात हुई, मैं उस वक्त बिल्कुल होश में नहीं था। तो मुझे लग रहा था कि उनके लिए कुछ करना चाहिए। और वही एक इंसिडेंट था, एक बस्ती में आग लगना, वहाँ से लड़की मिसिंग होना, और फिर वहाँ से लड़की ढूंढने के लिए निकलना, और फिर लड़कियों से मिलते चले जाना, और फिर उसके बाद रियलाइज़, फिर वो सारा केस लेकर के आना। दिल्ली के एक एक एनजीओ के दर पे गए, एक एक जगह गए, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी औकात नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँगा, कोई पंगा ले सकूँगा। तो सारी जगह गए, यहाँ तक कि एलजेपी में मैं था कुछ दिन, तो फिर उन लोगों के पास भी गया। किसी ने उसमें इंटरवेंशन से ये नहीं किया, इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फर्स्ट इंटरवेंशन किया हमने, या तो वो कहिए कि आप कि वो फर्स्ट रेस्क्यू किया, या कहिए कि फर्स्ट अबडक्शन किया अपनी लाइफ का। गए बाइक लेके, मुझे बाइक चलानी नहीं आती। एक वहाँ पे हमारे दोस्त थे, उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बाइक लिया और ये रिस्क लेने के लिए तैयार हुए कि हम लोग कुरुक्षेत्र से एक लड़की लेके भागेंगे गांव से, और उसको ले जा कर के एसपी कोठी में पहुंचाएंगे। तो उन्होंने रेडी किया, मैंने लड़की को रेडी किया कि हम गाड़ी लेके यहाँ पे आएंगे, तुमको भागना है और भाग करके बाइक पे बढ़ जाना है, और फिर हम यहाँ से भाग जाएंगे। यही किया हमने, पीछे गाँव आने लग गए, और उसके बाद जो है उसको लेकर के एसपी ऑफिस पहुँचे। एसपी ऑफिस पहुँचे, फिर लड़की ने बयान दिया, और उसके बाद क्या हुआ, रीजनलिज्म। लड़की जो है वो झारखंड की थी,
जो बंदा रखे हुए था वो हरियाणा का था, पुलिस वाला हरियाणा का था। संयोग की बात है कि एसपी साहब जो थे वो बिहारी निकले। तो वहाँ पे फर्स्ट हमारा ये बच गया, जान बच गई। उसके बाद हमने कहा कि ठीक है, अब आप जो है आगे का काम कीजिए। और इस तरीके से फिर उन्होंने कुछ कुछ गाइड किया कि इसको कैसे रजिस्टर्ड करो, इसको कैसे जो है स्टेट के साथ अलाइन करो, ताकि तुमको अबडक्टर ना कहा जाए, अपहरणकर्ता ना कहा जाए। फिर हमने किया और अभी तक करीब 6000 लड़कियां हम लोगों ने रेस्क्यू की अलग अलग जगह पे, और उन सारी लड़कियों को रिहैबिलिटेट किया। हम इकलौते ऑर्गेनाइजेशन है इस देश में जो डेस्टिनेशन पे जाके काम करता है। हरियाणा वाले लड़की ख़रीदते हैं, हम वहाँ काम करते हैं। और आज भी मैंने हरियाणा को नहीं छोड़ा है। आज भी मैं, जैसे क्या है ना कि अगर इस एरिया से, बिहार से लड़कियाँ जा रही हैं तो सारे लोग सपोर्ट करेंगे मेरा कि हाँ भाई हमारी लड़कियाँ जा रही हैं तो रोको, है ना, जाति धर्म भी नहीं कोई देखेगा। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे दूर दूर तक मुसलमान नाम का वो परिंदा नहीं आता। और माशाल्लाह मेरा नाम है शफीकुर रहमान खान, इतना लंबा, तो ऐसे ही ना लोग कह दे कि बंदा पता नहीं कहाँ से आया है, हाँ? इसके बावजूद वहाँ के लोगों के साथ काम किया और उन लोगों ने एक्सेप्ट किया। हम 10 स्टेट में काम करते हैं, हमारी 10 जगह ऑफिस है, लेकिन 10 जगह की ऑफिस में हम 2 रुपये का किराया नहीं देते। सारे लोकल लोगों ने ये दिया हुआ। और 10 जगह जब बोल रहे हैं तो 10 स्टेट बोल रहे हैं। हरियाणा के 5 डिस्ट्रिक्ट में हैं हम, 5 जगह पे हमारा ऑफिस है, जिसमें एसी वेसी सब कुछ लगा हुआ है। मतलब आप जाओगे तो कहोगे हाँ अच्छा पैसे वाला एनजीओ है, लेकिन पता है क्या, वो एसी का ना तो हमने एसी लगाया है, ना हम उसका बिजली बिल देते हैं। जिसने घर दिया है उसने एसी भी लगा के दिया है, बिजली बिल भी लगा के दिया है, छोटा गीज़र भी लगा दिया है कि भाई नहाने वहाने में पंगा ना हो। हाँ, तो ये सारी चीज़ें की। तो अच्छे लोग हैं और ये दुनिया इसीलिए चल रही है। तो जो नेगेटिव न्यूज़ है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, ख़ास करके इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज की डेट में बहुत हिंदू मुसलमान होती है चीज़ें, तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अगर आप ऑनेस्ट ये रखते हैं, इंटेंशन रखते हैं, तो आपका हिंदू मुसलमान होना कोई फ़र्क नहीं डालता आपके काम पे, मेरे काम पे नहीं डालता। पैसा मैटर नहीं करता, एक्नॉलेजमेंट मैटर नहीं करता। दूसरी मैं बात बताऊं, ये सारी लर्निंग जो है अलग अलग टाइम पे होती है। अल जज़ीरा ने एक फ़िल्म बनाई थी 2009 में, कोई 23 मिनट की डॉक्यूमेंट्री मेरे काम पे, अभी भी यूट्यूब वगैरह पे होगी। तो उस टाइम में मुझे थोड़ा रिकॉग्निशन का बहुत शौक़ था। मतलब लगता था कि मतलब याओ मैं जाऊं कहीं तो लोग पहचाने, होता है सबको, मुझे भी था। उस दिन जब फिल्म रिलीज़ हुई, पूरी दुनिया उस फिल्म को देख रही है। 7 फिल्में बनाई थी उन्होंने पूरी दुनिया से, उसमें एक फिल्म मेरे ऊपर, मेरे काम के ऊपर थी। 2009 में जब फिल्म रिलीज़ हो रही थी तो मैं ऑटो वाले को हाथ दे रहा था, रुको रुको मेरे को जल्दी से घर जाना है, फिल्म देखना है, ठीक है। ऑटो वाला भाव नहीं दे रहा था, ठीक है, नहीं रुक रहा था। फाइनली मैं घर पहुंचा, फिल्म ख़त्म हो चुकी थी। बहुत अफसोस हुआ। उसके बाद जो ईमेल में बाढ़ आई ईमेल्स की, बहुत सारे ईमेल्स, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब ओके, आप बहुत मशहूर हो सकते हैं, लेकिन सेम टाइम में आपको ऑटो वाला औकात बता देगा। तो ये रियलाइजेशन था। उसके बाद मैंने सोचा कि भैया अपने औकात में हमेशा रहो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, दूसरी जगह गए भाषण आपने दे दिया और दूसरी जगह गए बात कर लिया। काम करते हुए अगर आपने अपने आप को ईगो में डाला तो ना तो आप काम कर पाएंगे ना आगे जा पाएंगे। लोग कहते हैं कि ग्रिनेल अवार्ड मिला, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं भूल गया। अभी दूसरे अवार्ड्स पड़े हैं आगे, भाई पीछे कौन देखे अब। तो सिर्फ अवार्ड की बात नहीं है, रिकॉग्निशन की बात नहीं है। ये अच्छा लगता है अवार्ड लेना सबको, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन वो टारगेट नहीं है। टारगेट ये है कि हमारे समाज में जो लोग हैं उनको इंस्पिरेशन मिल सके।
और उनको इंस्पिरेशन मिले, वो गमले के पौधे के जैसा ना हो। आपने देखा होगा गमले का पौधा, तो गमले का पौधा जो होता है ना, वो कितना भी बड़ा हो, गमला उसकी औकात नाप देता है। उसको वाइल्ड होना पड़ेगा, उसको मैदान में लगना पड़ेगा, तब बढ़ेगा। हर इंसान अपने टाइप का है, उसको अपने टाइप का रहना चाहिए। इंस्पिरेशन किसी से भी मिलती है, बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन उसकी नकल नहीं उतारनी चाहिए। अब मैंने जो रात बोला था, अभी भी बोला, मैं आगे भी बोलूँगा। इमरान साहब के चक्कर में बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली। क्यों? और मैं एक बात बता रहा हूँ, इमरान साहब वन ऑफ द इंस्पिरेशन मेरे लिए रहे हैं। अर्ली डेज में यही थे, लेकिन मैंने इनकी नकल नहीं की, इंस्पिरेशन माना। इंस्पिरेशन मानना अलग चीज़ है और नकल करना अलग चीज़ है। जिस दिन लेके मैं भी इनके नकल लेकर के अगर नकल करने लगता या कंपटीशन बनाने की कोशिश करता, तो मैं कहीं नहीं रहता। मैं दूसरा इमरान हो सकता था, मैं शफीक नहीं हो सकता था। तो हमें ये चीज़ रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि बड़े भाई जैसे हैं मेरे, और हमेशा इस चीज़ को मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ, करूँगा आगे भी हमेशा। तो जो इज़्ज़त है जिसकी वो रहेगी। मेरे हम सब अपनी अपनी लिमिटेशन को पहचानें, इंस्पिरेशन बनाएं, नकल ना करें, और कोशिश करें कि वाइल्ड हों, मैदान में लगें। आप मेरी बहुत तारीफ़ हो गई, मैं थोड़ा कर लेता हूँ। इमरान साहब ने भोजपुरी फिल्मों में अपने आप को स्ट्रगल किया, और अपने आप को कुछ भी आप कहो, पोस्टर पे तो नाम आ जाता है ना कि इमरान अली फिल्म में। देखिए मैं कितना अपडेट रहता हूँ, लिखता है ना पोस्टर पे। ये बड़ी बात नहीं है। इन्होंने जो भी किया अपना यहाँ रह के किया। मल्टी टैलेंटेड तब होते हैं आप जब आप वाइल्ड ज़मीन में जा कर के लगते हैं। इमरान साहब के अब्बा ने इनको विरासत में ना तो एक्टिंग दी है, ना तो जर्नलिज्म दिया है, तो बिज़नेस दिया होगा, बिज़नेस का है, ना तो वो प्रेजेंटेशन जो है या स्टेज पे जो काम करते हैं वो दिया है। इन्होंने खुद पैदा किया है। और ये खुद कैसे पैदा होता है? वो ज़मीन पे पैदा होता है, वो लड़ के पैदा होता है, ये धूप से, पानी से, हवा से। और कितना हवा लेना है, कितना पानी लेना है, कितना मिट्टी लेना है, ये सारा कुछ खुद से तय करना पड़ता है उस पेड़ को, तब वो चलता है। अब देखिए, नीम का बीज जो है छींट दीजिए मैदान में, जो बीज समझदार होगा वो खड़ा हो जाएगा पेड़ बन के, और जो बेवकूफ़ होगा उसको समझ नहीं आएगा कितना पानी लेना है, कितना मिट्टी लेना है, वो गल के ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पीछे जो लोग हैं, हमारी फैमिली, हमारे लोग, हमारे ये, उन सब का रिस्पेक्ट है, लेकिन अल्टीमेटली फ़ैसला हमको खुद करना है। और मुझे लगता है इतना भाषण बहुत है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा बोल दिया, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए था। थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये किया, करना नहीं चाहिए था। इसको गोल गोल बैठ के हम लोग बात कर सकते थे कभी भी चाय पे। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, ऐसा नहीं है। थोड़ा बिज़ी आजकल हो गया हूँ, लॉकडाउन वॉकडाउन के चक्कर में थोड़ा हॉस्पिटल बनवा रहा हूँ, 1-2 वहाँ पे ज़रूरत है हमारा मेवात में, तो इस वजह से ज़्यादा बिज़ी हूँ। और अल्लाह ने चाहा तो यहाँ पे भी एक प्लान है मेरा कि एक हॉस्पिटल ऐसा हो जहाँ पे गरीब इंसान कोई भी आए तो उसको एम्स जाने की ज़रूरत ना पड़े। ये एक एम है, पूरा होगा ना होगा ये सब कुछ मेरा काम नहीं है, मेरा काम कोशिश करना है, मैं करूँगा। थैंक यू।